पास हॉर्मुज को ब्लॉक करने वाली कई माइंस हैं। इनमें से चीनी EM-25 माइन भी है जो शिप डिटेक्ट करने पर रॉकेट लॉन्च कर सकती है। माइंस इंस्टॉल करने के लिए ईरान पनडुब्बियां इस्तेमाल करता, जिसमें 3 बड़ी रशियन बिल्ड किलो क्लास सबमरीन्स और मिगेट गदीर क्लास सबमरीन्स की फ्लीट हो सकती थी। दूसरा, जहाजों पर हमला करके। अगर ईरान सी माइंस नहीं पता लगा पाता तो वो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के जरिए हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर हमला भी कर सकता था। 1980 के ईरान इराक वॉर के दौरान भी ईरान ने फारस की खाड़ी में सऊदी अरब और कुवैत से आने वाले कमर्शियल जहाजों पर हमला किया था। इसके लिए मिसाइल्स, ड्रोन्स, फास्ट सी बोट्स वगैरह तैनात कर सकता था। इनके जरिए हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर धमाका या हमला करना, उन्हें रोकना या जब्त करना और साइबर अटैक करना शामिल रहता है। हालांकि ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता। हॉर्मुज के पास में बहरीन में अमेरिका की नेवी का 5वां बेड़ा तैनात है। वहीं बाकी वेस्ट के देशों की नेवी भी यहाँ गश्त कर रही है। साथ ही इजराइल भी नजर बनाए हुए है। ऐसे में अगर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने की कोशिश करता तो साहब ये भी हमला कर सकते थे। पर फिर भी अगर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो जाता तो क्या होता है? क्यों अमेरिका नहीं चाहता था कि ये बंद हो? एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये हॉर्मुज आज भी दुनिया चलाता है। इसके बंद होने से अमेरिका के ह्यूस्टन से हांगकांग तक के बिजली घर ईंधन के लिए जद्दोजहद करेंगे। गैस स्टेशनों और पंपों पर लंबी लाइनें लग जाएंगी, जबकि सप्लाई टैंकर की कतारें हजारों मील लंबी हो जाएंगी। इसलिए वो नहीं चाहता था कि ये सब बंद हो। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दावा किया था कि ईरान का हॉर्मुज को बंद करना उसके लिए आर्थिक आत्महत्या जैसा होगा। 22 जून को रूबियो ने यह भी कहा था कि हमारे पास इससे निपटने के लिए ऑप्शन है, लेकिन बाकी देशों को भी इस पर सोचना चाहिए। इससे उनकी इकोनॉमी को हमारी कंपैरिजन में कहीं ज्यादा नुकसान होगा। अब अमेरिका बोल भले ही बाकी देशों को रहा था, पर घबरा वो खुद भी गया था, क्योंकि हॉर्मुज बंद होने से तेल की कीमतें बढ़ेंगी, जिसका सीधा असर ग्लोबल मार्केट पर होगा। शेयर मार्केट भी इसको लेकर घबराया हुआ है। और तो और इससे सऊदी अरब, कुवैत, UAE जैसे खाड़ी देशों को भी नुकसान होगा, क्योंकि उनकी इकोनॉमी एनर्जी एक्सपोर्ट पर ही डिपेंड है। एनालिटिकल फर्म वॉर्टेक्स की रिसर्च के मुताबिक हॉर्मुज के रास्ते सऊदी अरब रोजाना लगभग 6 मिलियन बैरल कच्चे तेल का एक्सपोर्ट करता है, जो पड़ोसी देशों में सबसे ज्यादा है। वहीं इसकी जद में ईरान खुद भी आता है। IEA के मुताबिक हॉर्मुज के रास्ते ईरान रोजाना लगभग 1.7 मिलियन बैरल तेल एक्सपोर्ट करता है। ईरानी सेंट्रल बैंक का मानना है कि मार्च 2025 को खत्म होने वाले फाइनेंशियल ईयर में ईरान ने $67 बिलियन का तेल एक्सपोर्ट किया। ये बीते एक दशक में सबसे ज्यादा है। माना जा रहा है कि ईरान के तेल एक्सपोर्ट का करीब 90% हिस्सा अकेले चीन ही खरीदता है। ऐसे में हॉर्मुज में कोई भी रुकावट चीन के ईंधन और प्रोडक्शन की लागत को बढ़ा सकता है। ऐसे में हॉर्मुज बंद करने से ईरान को फायदा कम, नुकसान ज्यादा होता है। इससे ईरान खाड़ी में अपने तेल और गैस प्रोडक्शन पड़ोसियों को दुश्मन बना रहा है। साथ ही ईरान को चीन से भी नाराजगी का जोखिम